आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स यूनिट 4 यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में पहली हमारी हेडिंग है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के बारे में आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कि साइज रिडक्शन क्या होता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि साइज रिडक्शन मीन्स साइज को छोटा करना, मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं उनको हम छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। और ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसी कौन सी मशीनें हैं जिनका हम यूज़ करके हम बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइज रिडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। Size reduction is the process of reducing large particle drugs into smaller pieces, coarse particle or fine powders। में साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? फर्स्ट है इन इंक्रीज रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। मीन्स जब किसी भी पार्टिकल को जब छोटा कर देते हैं तो क्या होता है, उस पार्टिकल की रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ जाते हैं, मीन्स जल्दी वो डिजॉल्व हो जाता है। इट इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जब कोई पार्टिकल छोटा हो जाता है तो उनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। इट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। जब पार्टिकल छोटे होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ वेरियस ड्रग। और जब पार्टिकल बड़े पार्टिकल से छोटे हो जाते हैं तो उनकी रेट ऑफ जो ड्राइंग होती है वो बढ़ जाती है, मीन जल्दी वो सूख जाते हैं। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है, मीन्स वो अच्छे से प्रॉपर अच्छे से वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं साइज रिडक्शन के। अब जो मैंने पढ़ रहा हूँ साइज रिडक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी बड़े पार्टिकल को, मीन जैसे मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मीन छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना, उसी को हम बोलते क्या है, साइज रिडक्शन। और इस पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए किस किस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। भाई ऐसा नहीं कि मैंने रखा और टूट गया बड़ा पार्टिकल। तो बड़े पार्टिकल को तोड़ने के लिए हम कई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कई मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में स्पेशली हम दो मिल का इस्तेमाल करते हैं। दो मिल के बारे में पढ़ते हैं, पहला है हैमर मिल और दूसरा है बाल मिल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हैमर मिल क्या होती है। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ हैमर मिल मशीन इज वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज टू कटिंग मटेरियल इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट और स्मॉल पीसेस, आल्सो कॉल्ड साइज रिडक्शन। मीन्स हैमर मिल एक ऐसी मशीन है जो बड़े मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में या फूड इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। और वो किस लिए यूज़ की जाती है, मीन्स बड़े पार्टिकल को कट करके, बड़े पार्टिकल को तोड़ करके उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने के लिए। वो सिंपल सी डेफिनेशन है हैमर मिल की। मीन्स हैमर मिल एक ऐसी मशीन है जिनका हम बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स या फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और इनको यूज इसलिए करते हैं ताकि बड़े जो पार्टिकल हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकें। ओके, हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है? मीन्स हैमर मिल किस पर बेस होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में भी आता है कि हैमर मिल किस पर बेस होता है। तो हैमर मिल इम्पैक्ट मीन्स ये इम्पैक्ट के बेस पर आधारित होता है। मीन्स इम्पैक्ट में हथौड़ा, मीन्स हथौड़े के बेस पर आधारित होता है ताकि हमारे जो बड़े पार्टिकल हैं वो छोटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? मीन्स मशीन किन किन चीज़ों से, किन किन पार्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। ये देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल। ये जो हैमर मिल है वो स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी हुई होती है। कैजिंग इनक्लोजिंग सेंट्रल सॉफ्ट, और बीच में, मिल के बीच में एक सॉफ्ट होता है। टू विच मेनी हैमर्स आर फिक्स्ड। मीन्स में कई हैमर्स मीन्स कई मोटे मोटे हथौड़े भी फिक्स किए होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कई मोटे मोटे हथौड़े भी फिक्स होते हैं। एट द लोअर साइड देयर इज स्क्रीन थ्रू विच पाउडर
पास। और यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन फिक्स होती है, इसके माध्यम से पाउडर पास होती है। इधर देख रहे हैं पाउडर क्या हो रहे हैं, आउटलेट, पाउडर पास होते हैं। देयर इज अ फीड इनलेट एंड प्रोडक्ट आउटलेट। यहाँ से फीड मीन जो प्रोडक्ट होते हैं इनलेट होते हैं, अंदर डालते हैं, और यहाँ से पाउडर को या प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 1000 से 2500 आरपीएम फॉर द रिडक्शन ऑफ द लार्ज साइज पार्टिकल। यदि बड़े पार्टिकल्स में हम डालते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, 1000 से लेकर के 2500। और यदि देखा जाए कि इस पूरी जो हमारी जो मशीन है, इसकी हाई स्पीड कितनी होती है, तो 10,000 आरपीएम स्पीड होती है, मीन 10,000 आरपीएम इसकी फुल स्पीड होती है। वर्किंग during operation, central shaft rotates with high speed. The hammer bites the material entering from feed inlet. The powdered material is collected through the outlet. मीन्स जब हम हैमर मिल को स्टार्ट करते हैं तो जो सेंटर में सॉफ्ट लगी होती है वो तेजी से मूव करती है। जब हम हैमर मिल को जब स्टार्ट करते हैं तो जो बीच में सॉफ्ट लगी होती है बहुत तेजी से वो रोटेट करती है, बहुत तेजी से घूमती है। तो उसमें जो हैमर लगे होते हैं, जो हथौड़े लगे होते हैं 5-6, क्या करते हैं, मटेरियल पे चोट मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको काटते हैं। और जो हमारा पाउडर होता है वो कई पार्ट में टूट जाता है, और उसके बाद उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, इट इज रैपिड इन एक्शन। मीन्स जो ये मशीन है, मीन्स तुरंत चालू करो और तुरंत इसका रिस्पांस मिल जाता है, तुरंत ये अपना वर्क ही स्टार्ट कर देती है। कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। मीन्स ये जो हैमर मिल है वो कई प्रकार के सॉलिड मटेरियल को तोड़ने में सहायक होती है। दे आर इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, द ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस। मीन्स ये जो हैमर मिल है वो बहुत इजी तरीके से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं, और इजी तरीके से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या क्या हैं। हैमर मिल कैन बी वेरी लाउड। हैमर मिल बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस नीडेड। इसको लगातार इसकी हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। हाई एनर्जी कंजप्शन, इसमें हाई एनर्जी लगती है। द स्क्रीन पॉसेस द रिस्क ऑफ क्लोजिंग। जो सीव लगी होती हैं, जो स्क्रीन लगी होती हैं, वो चोक करने की संभावना उसमें ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो हैमर्स होते हैं वो टूटने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। यूजेस, इनकी यूज़ कहाँ पर है। हैमर मिल यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। हैमर मिल का जो यूज होता है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में होता है। दूसरा क्या है, हैमर मिल यूज्ड एज साइज रिडक्शन। हैमर मिल को हम यूज़ करते हैं साइज को रिडक्शन करने के लिए। तो हैमर मिल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, ताकि बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकें। सेकेंड हमारा है बाल मिल। बाल मिल क्या है, अ बाल मिल इज ग्राइंडर इक्विपमेंट यूज्ड इन द फार्मेसी टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव एंड एक्सिपिएंट मटेरियल। बाल मिल एक ग्राइंडर इक्विपमेंट है जिनको हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, चाहे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो चाहे वो एक्सिपिएंट हो। यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं इनको हम छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं बाल मिल के द्वारा। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अभी हमने देखा हैमर का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, ओनली इम्पैक्ट, मीन्स हथौड़ा की ओर मारती थी। और ये जो मशीन है उसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मीन्स ये क्या है, मीन्स इसमें चोट भी लग रही है और ये रगड़ भी रहा है। इसीलिए इसमें दो प्रिंसिपल हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मीन्स जो ये बाल मिल है वो किस किस मेटल से, किस किस पार्ट से वो मिल करके बनी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये बाल मिल है। फर्स्ट क्या है, लो स्पीड, सेकंड क्या है, हाई स्पीड, एंड थर्ड क्या है, करेक्ट स्पीड। मीन्स यदि बाल मिल को हम लो स्पीड में चलाते हैं तो भी वो सही नहीं है, यदि हम चलाते हैं हाई स्पीड में तब भी वो सही नहीं है, यदि हम चलाते हैं करेक्ट स्पीड में। कहने मतलब ये है कि मीडियम स्पीड मीन्स ऐसी स्पीड हो ताकि पार्टिकल जाए और आधे से वो गिर जाए, ताकि पार्टिकल जब गिरेगा और पार्टिकल के ऊपर जो बॉल से वो गिरेंगी तो पार्टिकल क्या होंगे, वो दो टुकड़े में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे कई पार्टिकल्स में। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे जो बाल मिल है
उसकी जो स्पीड है वो करेक्ट है। यदि हाई स्पीड करते हैं तो क्या होगा, बॉल जो होंगे इसमें देखिए, अब देख रहे हैं चारों तरफ ये पार्टिकल्स और बॉल केवल मूव करेंगे बस, ये आपस में ब्रेक नहीं होंगे। और इसी तरह आप देख रहे हैं लो स्पीड में क्या होगा, अगर लो स्पीड रहेगी तो ऐसे जाकर रगड़ते हुए नीचे की तरफ गिर जाएंगे और ये ब्रेक नहीं होंगे। तो इसीलिए बॉल मिल की जो स्पीड होती है वो क्रिटिकल होगी, मीन्स मीडियम स्पीड होनी चाहिए, मीन्स करेक्ट स्पीड होनी चाहिए, जो कि आप इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मेटालिक फ्रेम है, ये सिलेंडर है, ये इनलेट है, ये स्टील बॉल्स है यहाँ जो देख रहे हैं आप, और ये क्या है आपका मटेरियल्स है। आइए देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर फिक्स्ड ऑन मेटेलिक फ्रेम। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हॉलो सिलेंडर है जो कि ये मेटेलिक फ्रेम में इधर से और इधर भी ये इससे फिक्स है, ये इसी में टंगा हुआ है। इट कंटेन्स स्टील हैवी बार्स अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो ये बॉल हैं दिख रहे हैं, जो पार्टिकल को तोड़ने में काम आती है, ये जो बाल हैं दिख रहे हैं, ये बाल हैं, ये बाल की जो वो जो डायमीटर है क्या है वो 2 to 5 सेंटीमीटर है। समटाइम सिलेंडर आर ब्लाइंड विथ रबर। जो ये सिलेंडर है वो क्या है, और रबर से वो अटैच है। द सिलेंडर रिवॉल्व्स लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है जो सिलेंडर हमारा है वो लॉन्गिट्यूडनल, वो रोटेट करता रहता है। इसकी स्पीड क्या है वो 60 to 100 आरपीएम। लार्ज मिल मीन्स जो बड़ी मिल होती हैं, जो बड़ी मशीनरीज होती हैं बाद में की, उनकी जो स्पीड क्या है वो 60 to 100 आरपीएम है। बाल मिल की वर्किंग। द ड्रग इज प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर एंड लिड इज क्लोज्ड। जो हमारा आपने देखा भी कि जो ये हमारा सिलेंडर है, ये देखिए इसमें ऊपर लिड लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो भी हम डालेंगे मटेरियल, पहले इसको हम लिड को ओपन करेंगे और उसके बाद इसको हम डाल करके लिड को हम क्लोज कर लेंगे। फिर क्या है, द सिलेंडर रोटेट्स लॉन्गिट्यूडनली, और उसके बाद क्या है, ये जो सिलेंडर हमारा है वो लॉन्गिट्यूडनली रोटेट करने लगेगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इसकी स्पीड होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मीन्स को हाई करना है, स्लो करना है, मीडियम करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो बाल मिल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो मीडियम होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, ताकि ये पाउडर हैं जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो जा करके ऊपर से ऐसे गिर जाएं, ताकि उसमें प्रिंसिपल दो लगे, पहला इम्पैक्ट और दूसरा एट्रिशन। इसकी एडवांटेज क्या क्या है देखते हैं। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। बाल मिल का काम क्या है, वो वेरी फाइन पाउडर को प्रोड्यूस करता है, मीन्स इसमें पार्टिकल को एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, इट इज यूजफुल इन लार्ज स्केल, लार्ज मात्रा के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज रैपिड इन एक्शन, और इस मशीन को तुरंत स्टार्ट करिए, तुरंत में डालिए मटेरियल और तुरंत अपना एक्शन ये स्टार्ट कर देती है। कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल को हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। दे आर इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, द ऑपरेशन इज कॉन्टिन्यू। मीन्स बॉल मिल को हम इजी तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इजी तरीके से इसको हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ वेरी नॉइजी मशीन। बाल मिल बहुत शोर करती है, जब इसको हम चालू करते हैं तो बहुत ही आवाज़ करती है। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल्स, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये नॉट है। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल्स मीन्स बॉल मिल में हम स्टिकी मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होंगे स्टिकी उसमें बॉल में वो चिपक जाएंगे, इसीलिए नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल। रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, इस मिल में हमें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। वियर एंड टियर ऑफ बाल्स में कंटामिनेट द प्रोडक्ट, मीन्स यदि बाल मान लीजिए टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटामिनेट हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन, बाल मिल की यूज़ क्या क्या है। बाल मिल यूज एज ए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बाल मिल का हम जो यूज़ करते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में करते हैं। बाल मिल यूज एज साइज रिडक्शन, बाल मिल का यूज़ हम करते हैं साइज रिडक्शन में। रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, बाल मिल का यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज को हम छोटे करने में। चेंजिंग द शेप ऑफ पार्टिकल्स, एंड 5 क्या है, चेंजिंग मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, इन सारे यूज हैं बाल मिल के। ओके, बाल मिल और हैमर मिल बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दो में से एक क्वेश्चन
आना ही आना है 5 नंबर में।